नमस्कार। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंशावतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। आइए शिव के पिप्पलाद अवतार की संक्षिप्त कथा जानते हैं। वृत्तासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही इंद्र ने अपना वज्र बनाकर वृत्तासुर का वध किया था। क्योंकि दधीचि की हड्डियां शिव के तेज से युक्त और शक्तिशाली थी। महर्षि दधीचि की पत्नी जब आश्रम लौटकर वापस आईं तो उन्हें पता चला कि उनके पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं ने अस्त्र शस्त्र बनाने में किया है। तभी उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से भगवान शंकर का अवतार होगा, अतः उसकी रक्षा करना आवश्यक है। यह सुनकर सुवर्चा पास के ही पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, जहां उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ही ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्पलाद रखा और सभी देवताओं ने उनके सभी संस्कार पूर्ण किए। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा और दधीचि दोनों ही भगवान शिव की परम भक्त थे। उन्हीं के आशीर्वाद से उनके यहाँ पर भगवान शिव ने पिप्पलाद के रूप में जन्म लिया था। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? जन्म होते ही मेरी माँ भी सती हो गई और बाल्यकाल में ही मुझे अनाथ होने का कष्ट झेलना पड़ा। यह सुनकर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि यह शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता, उसे इतना अहंकार है। तब एक दिन उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया। महर्षि पिप्पलाद ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की। उन्होंने पीपल के वृक्ष के पत्तों को खाकर ही अपनी तपस्या को पूर्ण किया और एक दिन इसी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब पिप्पलाद ने उनसे उनका ब्रह्मदंड मांगा। तभी कुछ दिनों बाद उनका सामना शनिदेव से हुआ। महर्षि ने अपने ब्रह्मदंड उठाया और उससे शनि की ओर प्रहार किया, जिससे शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे। इसलिए उन्होंने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी वह ब्रह्मदंड शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिर वह ब्रह्मदंड शनिदेव के पैरों पर आकर लगा, जिससे शनिदेव के पैरों पर चोट लग गई। तब सभी देवताओं ने महर्षि पिप्पलाद जी से प्रार्थना की कि वे शनिदेव को क्षमा कर दें। पिप्पलाद जी ने शनिदेव को क्षमा कर दिया, पर उन्होंने कहा कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव उनकी बात मान गए। तभी से जो मनुष्य महर्षि पिप्पलाद जी का स्मरण करता है, शनिदेव उनके आसपास भी नहीं भटकते। राधे राधे।